पश्चिम बंगाल में टीएमसी की करारी हार के बाद अब बगावत का दौर शुरू हो गया है, या यूं कह लीजिए कि टीएमसी में अब महा बगावत हो रही है। एक के बाद एक दिग्गज नेता जो पार्टी से सालों साल से जुड़े हुए हैं, वो अब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो सवाल हैं वो अभिषेक बनर्जी पर खड़े हो रहे हैं, और यही वजह है कि अब टीएमसी के अंदर जो बड़ी बगावत देखी जा रही थी वो अब खुलकर सामने आ गई है। अब पीछे पर्दे के कुछ नहीं हो रहा है, अब खुलकर ममता बनर्जी और खुलकर अभिषेक बनर्जी की आलोचना की जा रही है। आपको याद होगा 5 साल पहले टीएमसी ने कहा था कि हम बीजेपी को 2026 में 100 से कम सीटों पर समेट देंगे, यानी बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं आएंगी। और ममता बनर्जी और टीएमसी ने जो ये दावा बड़ा किया था वो दावा इस बार उल्टा पड़ गया, क्योंकि बीजेपी को 100 सीटों तक ना पहुंचाने का जो कसम है वो खाई गई थी टीएमसी की तरफ से, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी खुद 100 सीटों तक नहीं पहुंच पाई। यानी यूं कह लीजिए कि उल्टी गंगा बह गई। जिस गंगा को बहाने के लिए या जिस गंगा को रोकने के लिए टीएमसी की तरफ से कहा गया था वो गंगा तो बह गई, लेकिन टीएमसी बुरी तरीके से इस गंगा में डूब चुकी है। अब तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी को घेर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, टीएमसी का जो रणनीतिक सलाहकार की अगर हम बात करें तो वो आई-पैक कंपनी, आपने नाम अभी तक तो सुना ही होगा, हमने तमाम खबरों में आपको बताया है। आई-पैक ये वो कंपनी है जिसमें जो प्रशांत किशोर हैं उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की है। यानी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की जो रणनीति है वो देख रही थी। लेकिन ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो अपने आप में खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर की वजह से ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, इन तीनों के बीच में दरार पहले भी पड़ चुकी है, और दरार इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि शुभेंदु अधिकारी नाराज होकर बीजेपी में जाने की बात कर रहे थे, लेकिन वो बीजेपी में ना जाएं, टीएमसी में ही रहें। इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए उस वक्त आप जो तस्वीरें हैं उसमें निकल करके सामने आया था कि ममता बनर्जी के कहने पर प्रशांत किशोर खुद शुभेंदु अधिकारी को मनाने के लिए उनके घर पहुंचे थे। हालांकि शुभेंदु अधिकारी तो नहीं माने और उन्होंने जो अपना फैसला किया था बीजेपी में जाने का उस पर वो पूरी तरीके से अटल रहे। और आज ये वक्त है कि बीजेपी में जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने का जो सपना टीएमसी ने देखा था वो चकनाचूर हो चुका है। खुद टीएमसी उल्टा 100 सीटों पर नहीं पहुंच पाई। अब जो तमाम बड़े नेता हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं एक एक करके। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आई-पैक कंपनी है उसने इस बार बहुत बड़ा रोल अदा किया है। अब आई-पैक कंपनी की वजह से ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे में रही हैं। ममता बनर्जी उस वक्त आई-पैक के दफ्तर के बाहर पहुंची थी जब ईडी की रेड आई-पैक कंपनी पर हो रही थी, और ईडी एक तरफ छापेमारी कर रही थी, तमाम सबूत जुटा रही थी, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उस वक्त ममता बनर्जी हुआ करती थी पश्चिम बंगाल की, वो वहां पर पहुंच जाती हैं, और पहुंचने के बाद वहां पर एक फाइल होती है ग्रीन कलर की, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख भी सकते हैं। ममता बनर्जी ने यही ग्रीन जो फाइल है वो अपने कब्जे में ले ली थी, और उन्होंने बीजेपी और साथ ही साथ चुनाव आयोग और एजेंसियों पर यह बेहद ही गंभीर आरोप लगाया था कि चुनाव को अपने कब्जे में लेने के लिए, चुनाव पर डाका डालने के लिए इस तरह का ये जो एक्शन है ईडी का वो कराया जा रहा है। तो आई-पैक की जो कंपनी है वो शुरुआत से ही काफी ज्यादा चर्चाओं में रही है, और अब जब ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल हो चुकी हैं, सत्ता में अब उनका कोई रोल नहीं है, विपक्ष में बैठ चुकी हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी जो है वो निशाने पर है, अभिषेक बनर्जी निशाने पर है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के कहने पर ही कहा जाता है कि जो आई-पैक कंपनी है वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए काम कर रही थी। अब वो कौन से नेता हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और साथ ही साथ अभिषेक बनर्जी को निशाने पर लिया है? पहले नेता हैं असीत मजूमदार। इन्होंने सीधा सीधा अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधा है, और इन्होंने कहा है कि नेतृत्व का एक हिस्सा काफी ज्यादा अहंकार से भरा हुआ है और प्रशासनिक निष्क्रियता
काफी हद तक बढ़ गई है। तो जो चीजें अभी पर्दे के पीछे, जैसा मैंने आपको बताया, हो रही थी, वो अब खुलकर ऑन कैमरा भी देखने को मिल रही हैं। ममता बनर्जी लाख कहती आई हो कि उनकी पार्टी में सब कुछ चंगा है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन असल में उनकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा था, वो अब जब पार्टी हार चुकी है पश्चिम बंगाल का चुनाव, तब खुल करके सामने आ रही है। और गुटबाजी बीजेपी पर पश्चिम बंगाल में बार बार टीएमसी या फिर विपक्ष की बात कर लें, तमाम पार्टियां परिवारवाद का आरोप लगाती रही हैं, गुटबाजी का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन वही जो गुटबाजी है वो जब टीएमसी में निकल करके सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उनकी रणनीति, टीएमसी की जो विचारधारा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो असीत मजूमदार ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है कि गुटबाजी के कारण शासन और विकास परियोजनाएं ठप हो गईं और नतीजे सबके सामने हैं। यानी जो अंदर खाने चीजें हुई थी वो इतनी ज्यादा हावी हो गई। गुटबाजी की बात कर लें, प्रशासनिक परियोजनाएं जो ठप हुई, जो भ्रष्टाचार था उसकी वजह से, वो बिल्कुल सामने है। अब कल्याण बनर्जी, इनका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल होते रहते हैं। कल्याण बनर्जी अपने बयानों की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। इनका जो बयान है वो भी सामने आया है। इसमें कल्याण बनर्जी ने अपने बयान में क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि आई पैक के चुनाव प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। जाहिर है अब निशाने पर अभिषेक बनर्जी हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आई पैक जो है वो अभिषेक बनर्जी के कहने पर ही काम कर रही थी। टीएमसी, हालांकि ममता बनर्जी की भी इसमें रजामंदी थी, लेकिन अभिषेक बनर्जी पर सवाल यहाँ पर ज्यादा खड़े हो रहे हैं। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा फ्लैशबैक में आपको लेकर के जाएं, तो अभिषेक बनर्जी एक वक्त था वो ममता बनर्जी से टकराव के मूड आ गए थे, और शायद यही वजह है कि अब अभिषेक बनर्जी पर आरोप लग रहे हैं कि कहीं ये कोई अंदर खाने की चीजें तो नहीं हुई हैं कि अभिषेक बनर्जी और आई पैक ने एक साथ मिलकर के टीएमसी को हराने का या फिर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर ये चीजें नजर आ रही हैं। इसके अलावा कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा है कि कोई भी राजनीतिक ताकत हमेशा अपने चरम पर नहीं रह सकती। जब उभार चरम तक पहुंच जाता है तो पतन भीतर से शुरू होता है। तृणमूल को तृणमूल ने ही हराया है। ये बड़ा बयान जो है वो कल्याण बनर्जी का सामने आया है। और इसके साथ ही जो तमाम नेता हैं वो आई पैक पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। संगठन की कीमत पर ज्यादा अहमियत जो है वो आई पैक को दी गई, संगठन की अहमियत कम रह गई। ये भी कल्याण बनर्जी का जो वीडियो है उसमें उन्होंने आरोप लगाया है। इसके साथ ही और भी जो तमाम नेता हैं वो अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर रणनीति में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि पश्चिम बंगाल को आपको गंवाना पड़ गया। और बहुत सारे और भी तमाम नेता हैं जो लगातार अपने बयान दे रहे हैं। हालांकि जो अभी तक जो बगावत थी वो सामने खुलकर नहीं आई थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद जब अब ममता बनर्जी और टीएमसी, उनकी जो पार्टी है, वो विपक्ष में बैठी है, तो ऐसे में जो तमाम नेता हैं वो खुलकर के सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो टीएमसी के कुछ नेता हैं जिन्होंने पार्टी भी छोड़ दी है, इसके साथ ही किसी को पार्टी से बेदखल भी कर दिया गया है। तो इस बार काफी ज्यादा जो गहमा गहमी है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, टीएमसी में भले ही चुनाव हार गए हों लेकिन उसके बाद भी बनी हुई है। तो ये अपने आप में दिखाती है कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं इस बार चूक किसी पर भरोसा ज्यादा करके तो नहीं कर दी है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें जरूर बताइए। बाकी आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।